नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत वायरल वीडियो की खबर के साथ। पटना के बेऊर जेल का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें एक कैदी मौज मस्ती करते नजर आता है। ये वीडियो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें वीडियो में जो कैदी आपको दिख रहा है उसका नाम रविंद्र है। तस्वीरों में ये साफ नजर आता है कि कैदी कैसे यहां पर रहते हैं। जिस वार्ड में ये कैदी आपको नजर आ रहा होगा, वहां पर टीवी चल रही है, कई कैदियों की मौजूदगी है। रविंद्र वहां पर लेटा हुआ है और दूसरे कैदी से पैर दबवाता हुआ साफ नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मामले की फिलहाल जांच जारी है। तो बेऊर जेल का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर मौज मस्ती करता ये कैदी नजर आता है। और देखिए, जिस जगह पर कैदियों को क्या इंतजामात होते हैं, उन इंतजामातों की ये भी तस्वीर, जिसमें सवाल उठते हैं कि क्या कैदी वार्ड में एक कैदी दूसरे कैदी का पैर दबा रहा है। टीवी के चलने की आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मुजफ्फरपुर में हार्डवेयर कारोबारी से 4,75,000 की लूट, बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हार्डवेयर कारोबारी से 4,75,000 रुपए लूटे गए। बाइक सवार अपराधियों की तरफ से वारदात को अंजाम दिया गया। सकरा थाना क्षेत्र के दुबहा चौक के पास की यह घटना है। तो हार्डवेयर कारोबारी से लूट की इस घटना को अंजाम दिया गया। 4,75,000 रुपए अपराधियों की तरफ से लूटे गए, जो बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे। सियासत में आरोप प्रत्यारोप कोई खास बात नहीं है, लेकिन आरोप जब अपने ही खेमे की ओर से लगे तो मामला गंभीर हो जाता है। 2 साल पहले चुनाव का टिकट अब महागठबंधन के नेताओं के लिए टेंशन का सबब बन सकता है, क्योंकि पैसे लेकर टिकट नहीं देने के आरोप में तेजस्वी और लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर खबर को समझेंगे। तेजस्वी और मीसा के लिए टिकट बनेगा महाविकट। तेजस्वी मीसा समेत 6 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पैसे लेकर टिकट नहीं देने के आरोप में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद मीसा भारती, कांग्रेस नेता मदन मोहन झा समेत 6 नेताओं पर पटना के कोतवाली थाना में केस दर्ज हुआ है। यह मुकदमा किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस नेता संजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव के दौरान 5 करोड़ रुपए लेकर टिकट नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता संजीव कुमार ने यह आरोप लगाया है कि उन्हीं के पार्टी और महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने उनसे 5 करोड़ रुपए लिए और टिकट नहीं दिया। संजीव सिंह ने यह आरोप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मीसा भारती सहित कुल 6 लोगों पर लगाया है। और अब इस पूरे मामले पर न्यायालय के आदेश के बाद पटना के कोतवाली थाना में मामला दर्ज कर लिया है। इन्होंने आरोप लगाया है संजीव कुमार सिंह हमारी पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, और दूसरी बात ये, क्या उन्होंने जीवन में कभी 5 करोड़ रुपए देखा भी है जो किसी को देने जाएंगे? 5 करोड़ रुपए मायने रखता है भाई। तो अब कोर्ट में मामला है, सक्षम है न्यायालय दूध का दूध और पानी का पानी करने में, और मुझे लगता है कि इसमें संजीव कुमार सिंह जेल भी जाएंगे। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और ये राजद की परंपरा है। ये आरोप लालू जी पर भी लगता था, ये आरोप आदरणीय तेजस्वी जी पर भी लग रहा है, और हाल ही में जो प्रशिक्षण शिविर हुआ है, इसी का प्रशिक्षण हुआ है इनका। अगर कोई आरोप लगा देते हैं तो ये साबित तो नहीं हो जाता है। अपना पर्सनल ग्रजेस, अपना पर्सनल ग्रीवेंसेस को सिद्ध करने के लिए ये लोग आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह से पार्टी बढ़ती जा रही है राजद और बड़ी होती जा रही है, नंबर 1 पार्टी बिहार की बनी है, इस तरह का आरोप गलत है। ये कोई नया आरोप थोड़े है। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरीके से टिकट देने के लिए कांति सिंह जी से उनकी जमीन लिखवा ली गई, किस तरीके से अपने नौकर के बच्चे को नौकरी दिलाने के लिए जमीन लिखवा दी गई। ये कोई नया मामला नहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के ऊपर में। हमें लगता है इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
जाहिर है इस मामले पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों बैकफुट पर है और महागठबंधन के नेताओं के खिलाफ एनडीए हमलावर है। इस मामले पर सियासत अभी और आगे जाएगी, क्योंकि ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि महागठबंधन के नेता की ओर से ही लगाए गए हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ब्यूरोक्रेट्स को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार लिख रही हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ऐसे पोस्ट लिखे हैं जिनमें ब्यूरोक्रेट्स का जिक्र करते हुए उमा भारती ने लालू यादव का जिक्र किया है। उमा भारती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सन 2000 में मैं जब केंद्र में अटल जी के साथ पर्यटन मंत्री थी, तब बिहार में वहां की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पति लालू यादव के साथ मेरा पटना से बोधगया हेलीकॉप्टर से जाने का दौरा हुआ। हेलीकॉप्टर में हमारे सामने की सीट पर बिहार के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी बैठे हुए थे। लालू यादव ने मेरे ही सामने अपने पीक दान में थूका एवं उस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के हाथ में थमाकर उसे खिड़की के बगल में नीचे रखने को कहा। उस अधिकारी ने ऐसा कर भी दिया। वहीं ट्वीट के बाद आरजेडी नेताओं ने बीजेपी और उमा भारती को ही कटघरे में अब खड़ा कर दिया है। मृत्युंजय तिवारी और शक्ति यादव ने कहा कि राजनीति में उमा भारती हाशिए पर जा चुकी हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसी अनर्गल बातें वो कर रही हैं। भारती जी अब हाशिए पर हैं, मंत्रिमंडल से भी उनको निकाल दिया गया है। तो अब उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है। अब इन लोगों को लालू प्रसाद जी के नाम का जो फोबिया है उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं बीजेपी के नेता। और भाजपा जो करतूतें करती है अधिकारियों के साथ, वो दूसरे के नाम का कोट करती है। अब 2000 में उमा भारती गई थी, अब बताइए कितने दिन बीत गए? क्या प्रासंगिकता उनकी भाजपा में खत्म हो गई है क्या? अवसर ढूंढ रहे हैं क्या? और अब बात बिहार के स्कूलों की, जिसमें एक बार फिर से बम्पर बहाली होने वाली है। राज्य के 8,386 प्राथमिक विद्यालयों में फिजिकल टीचर की नियुक्ति होगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लग चुकी है। साथ ही कोरोना काल में सरकारी विद्यालयों में साइकिल और पोशाक की राशि को लेकर भी इस साल के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, ताकि सभी बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सके। कोरोना की वजह से अधिकांश वक्त जो है वो स्कूल बंद रहे हैं और ऐसे में सरकार के इस फैसले का तकरीबन 2,10,00,000 छात्र और छात्राओं को लाभ सीधे तौर पर मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें एक बड़ी खबर बिहार के स्कूलों में फिजिकल टीचर की बहाली के तौर पर सामने आई। 2021-22 के लिए हम जो शिक्षा विभाग के तहत जो तमाम प्रोत्साहन राशि देते हैं अपने बच्चों को, उसके लिए प्रावधान ये है कि वर्ष के जो प्रथम 6 महीने में जिनका अटेंडेंस 75% होता है उन्हें ही ये दिया जाता है। चूंकि इस वर्ष सितंबर माह के शुरुआत में ही विद्यालयों को खोला गया है, इसलिए निर्णय ये लिया गया है कि 2021-22 के लिए ये जो 75% की जो अटेंडेंस की अनिवार्यता है उसको वन टाइम शिथिल कर दिया गया है, ताकि सभी को ये जो राशि है इसको दी जा सके। राज्य में 8,386 जो राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय हैं उनमें एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का पद स्वीकृत किया गया है। इन्हें मंथली 8,000 रुपए और प्रतिवर्ष उस पर 200 रुपए की वेतन वृद्धि दी जाएगी। ये काफी दिनों से लंबित था और इस पर आज मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिली है। पटना में डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे के तमाम मंत्री मौजूद रहे। बैठक में संगठन विस्तार और सरकार के काम की समीक्षा की गई।
बिहार बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर बिहार सरकार के कई मंत्री उसमें शामिल हुए, बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। हमारे साथ सम्राट चौधरी हैं, अभी मंत्री हैं बिहार सरकार के और बैठक से बाहर निकले हैं। किन बातों पर चर्चा हुई मंत्री? देखिए, संगठन और सरकार का सामंजस्य बने, वही सामंजस्य की बात है कि सरकार और हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा करना है। और जो संगठन और सरकार के बीच में जो 20 दिन का लगातार कार्यक्रम है, इसको आगे बढ़ा। मगर सर, ये पार्टी की मंत्रियों के कार्य की समीक्षा भी क्या? भोजन पे हम लोग आए। देखिए, राज्य में विकास की गति को और तेज करने के लिए बैठक हुई। माननीय डिप्टी सीएम साहब के नेतृत्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे। संगठन को कैसे और मजबूत किया जाए और विकास की गति को कैसे तेज किया जाए पूरे राज्य में, उन्हीं मुद्दों पर सर बस ये चल रहे हैं। उस कार्यक्रम में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, उसकी पूरी किस प्रकार से चल रहा है सभी जिलों में, और प्रभारी मंत्री के रूप में भी आप जहां हैं वहां भी संगठन का क्या स्थिति है, उन सभी विषयों पर विशेष चर्चा हुई है। के लिए महत्वपूर्ण बैठक थी क्योंकि बिहार सरकार में बीजेपी के कोटे से जितने मंत्री थे और कई जो पार्टी के जो महत्वपूर्ण नेता हैं बीजेपी के, वो भी इसमें मौजूद हुए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। लखीसराय में छेड़खानी का विरोध करने पर मंचलों ने लड़की के मां बाप पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना धर्मराय चक मोहल्ले की है। बताया जा रहा है कि बीरबल मंडल मोहल्ले की एक लड़की से छेड़खानी कर रहा था। जब उसके मां बाप ने इसका विरोध किया तो बीरबल मंडल ने इनके ऊपर हमला कर दिया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं आरोपी गिरफ्त से अब तक बाहर है। लड़की के माता पिता को धारदार हथियार से एक अभियुक्त ने मारा है। वैसे ही संज्ञान में उसमें उसके घर पे छापेमारी हुई है। उसके अलावा इलाज के लिए जो पीड़ित है उनको भेजा गया है और जो अभियुक्त है उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। छापेमारी लगातार जारी है। पूर्णिया पुलिस ने बहुचर्चित सन्नी हत्याकांड का खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद लाल और लाडला को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों रिश्ते में भाई लगते हैं और दोनों को रौटा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें आपके सामने उन दोनों अभियुक्तों की, मोहम्मद लाल और लाडला, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। आपको बताते चले कि 13 सितंबर को सन्नी को चाकू मारकर मोहम्मद लाल और लाडला ने हत्या कर दी थी। मोहम्मद लाडला एवं मोहम्मद लाल पिता खुर्शीद साकिन लूट मोहल्ला के हाट सहायक थाना को ग्राम पंदरपुर थाना रोटा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों द्वारा कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किए। मुजफ्फरपुर में प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शनिवार को बालूघाट मोहल्ले में एक घर में साजिशन ब्लास्ट किया गया। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या कर उसके शव को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। साथ ही साक्ष्य को मिटाने के लिए शव को ड्रम में डालकर आग लगा दी गई थी। शराब कारोबारी राकेश सहनी की पत्नी और उसके प्रेमी सुभाष के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। साथ ही उसके शव को टुकड़े टुकड़े किया गया था। और देखिए, यहां पर जब जांच की गई रविवार को एफएसएल की टीम की तरफ से, तो करीब 3 घंटे तक छानबीन चली और इसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ, जिसमें राकेश सहनी को आरोपी सुभाष ने किराए पर फ्लैट दिया था। और इस बीच सुभाष और राकेश सहनी की पत्नी के बीच अवैध रिश्ते बनते हैं, जिसका विरोध पति की तरफ से किया गया और पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या कर दी। औरंगाबाद में 11 करोड़ 72 लाख की बालू चोरी का नया मामला सामने आया है, जिसके बाद अधिकारी और बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। लगातार मिल रही बालू चोरी की शिकायत पर खनन पदाधिकारी ने जब बालू के स्टॉक की जांच की तो यह पाया कि कंपनी ने 22,47,700 घन फीट बालू को बिना ई चालान के ही बेच दिया। इस मामले में बारूण थाने में कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर एक एसआईटी गठित की गई है।
विशेष टीम का गठन किया गया है, चूँकि ये एक आर्थिक अपराध है, तो इसमें बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उसका सत्यापन किया जा रहा है विशेष टीम द्वारा और उसमें अगला कार्रवाई की जाए। कितने की राजस्व चोरी का मामला आ रहा है? अलग अलग मामलों में अलग अलग हिसाब दिया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18वें जन्मदिन को लेकर दरभंगा के दृष्टिबाधित छात्रों ने ब्रेल लिपि में पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए सामूहिक संदेश भेजा है। इन बच्चों ने अपने संदेश में विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। वहीं मूक बधिर छात्रों ने भी पोस्ट कार्ड भेजकर प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन की बधाई संदेश दी। इन विशेष बच्चों को प्रोत्साहित करने में दरभंगा के विधायक संजय सरावगी के साथ हायाघाट विधायक रामचंद्र पूर्वे और बीजेपी एमएलसी अर्जुन सहनी भी इनके साथ शामिल थे। हम सब यहाँ से 30 आदमी लिख रहे हैं और हमारे मन में ये आइडिया आया कि जैसे मैंने सुना जो मोदी जी का जन्मदिन है, तो हमने सोचा कि हम लोग भी उनको पत्र लिख के बधाई दें। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर हम दिव्यांग छात्रों ने उन्हें एक पत्र प्रेषित किया हमारे ब्रेल लिपि में शुभकामनाओं के साथ। उसमें हमने प्रधानमंत्री जी को उनके 71वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ दी हैं और हमने आशा किया है कि आगे भी वो हमारे लिए ऐसे ही नई नई योजनाएं और कार्य करते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी को पूरे देश से और राज्य से बधाई का संदेश जा रहा है। कोई पोस्ट कार्ड भेज रहा है, कोई लिफाफा भेज रहा है, अपने अपने तरह से संदेश जा रहा है। उसी के तहत आज इस दिव्यांग विद्यालय में जो दृष्टिबाधित दिव्यांग है, उन्होंने ब्रेल लिपि में प्रधानमंत्री जी को बधाई संदेश भेजा है। और अब बात पंचायत चुनाव के अलग अलग रंग की। मिथिलांचल में हर शुभ घड़ी या फिर उत्सव में मेहंदी लगाने का रिवाज है और यही वजह है कि लोकतंत्र के त्योहार पर भी मेहंदी का रंग चढ़ने लगा है। यहाँ ग्रामीण इलाकों में महिलाएं अपनी सखी बहनपा के साथ आंगन में बैठकर न सिर्फ गीत गान कर रही हैं, बल्कि एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाते हुए अपनी गांव की सरकार के लिए बेहतर से बेहतर विकल्प पर चर्चा कर रही हैं। मधुबनी में फुलपरास प्रखंड के गेहुमा बेरिया पंचायत में मैथिली गीत और मेहंदी के बीच महिलाओं की चुनावी चर्चा का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित रंजन ने। लोकतंत्र में चुनाव को एक त्योहार माना जाता है और अभी मैं आपको यहाँ मधुबनी की एक तस्वीर दिखाता हूँ जो मिथिलांचल में कैसे किसी त्योहार में जो यहाँ की महिलाएं हैं वो त्योहार में कैसे यहाँ गाना गाकर जो मैथिली लोकगीत है वो या फिर मेहंदी के जरिए जो माना जाता है कि मेहंदी काफ़ी शुभ माना जाता है मिथिलांचल में, तो कोई भी शुभ घड़ी में पहले महिलाएं यहाँ आंगन में बैठकर एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाती हैं। साथ में जो मैथिली लोकगीत है यहाँ का वो गाना अपने आप उनके होठों पे गाया जाता है, होठों पे मैथिली गीत होता है और सब एक दूसरे के हाथ में जो सखी सहेली सब बैठकर यहाँ जैसे एक दूसरे के हाथ में मेहंदी लगाती हैं, तो वो यहाँ चुनाव में भी दिख रहा है कि यहाँ अपने आंगन में जो तुलसी के पेड़ के पास सब बैठी हैं महिलाएं। ये तस्वीरें मैं जो अभी आपको दिखा रहा हूँ ये फुलपरास प्रखंड में एक गेहुमा बेरिया पंचायत है। हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है तो सारी महिलाएं मिलकर मेहंदी लगाती हैं। तो आज जो अनिल भैया हैं, अनिल सिंह वो नामांकन भर के आए हैं। अच्छा, आपके मतलब जो गांव में हैं वो नामांकन किए हैं आज? हाँ। अच्छा, तो इसी खुशी में हम सारी महिलाएं मिलके अपने खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं। मेहंदी लगा रहल छे सब आदमी। अच्छा, चाहे छे अनिल भैया भवन भैया के जिताबी से सब विचार कर रहल छे, सब मिलके जीतेबे। अहाँ के की नाम छे? प्रियंका देवी। तो प्रियंका जी की छे जना सब बैठम सब गांव के महिला सब सखी सहेली बैठल छे, चुनाव के समय छे की भरल छे? यहाँ पे मतलब कि अनिल सिन्हा जी नामांकन करके आए हैं तो हम लोग इसको फेस्टिवल की तरह मना रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे कि कोई फेस्टिवल होता है तो ऐसे मनाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, गाना गाते हैं, इसी तरह से मतलब कि नॉमिनेशन को भी हम लोग एक फेस्टिवल की तरह मना रहे हैं। कि हम लोग आज जो है हमारे गाँव का जो मुखिया पद पर आज चुनाव का जो है नॉमिनेशन किया गया है। हम लोग इसके लिए कोई भी पर्व होता है हम लोगों को मिथिला में तो हम लोग मेहंदी का प्रतियोगिता रखते हैं और से भी हम लोग गान बजान करते हैं। पहले गोस्तानी गीत से शुरू होता है और उसके बाद जो भी काम होता है उसके अनुसार हम लोग गीत गान बजान करते हैं, मेहंदी लगाते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अभी माहौल तो हम लोग को चुनाव का है। तो जैसे ये आप ये देख रहे हैं इन तस्वीरों में कि ये जो मिथिला का जो कल्चर है ये यहाँ साफ यहाँ ये दिख रही है कि चाहे कोई भी घड़ी हो, शादी ब्याह का माहौल हो
या तीज त्यौहार का कुछ भी हो, या यहाँ अभी जैसे चुनाव का कोई भी घड़ी हो, शुभ घड़ी हो, बगैर गीत के और मेहंदी के पूरा नहीं होता है। तो कहा जा सकता है कि अब महिलाएं काफ़ी जागरूक हुई हैं, खास करके राजनीतिक रूप से काफ़ी जागरूकता आई है उनमें। और यहाँ राजनीति के साथ जो मिथिला की जो संस्कृति है, उन दोनों का यहाँ पर एक साथ मेल दिख रहा है। तो महिलाएं यहाँ राजनीति के साथ साथ जो मिथिला का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो दोनों एक साथ मिलाकर यहाँ ये तस्वीर यही बयां कर रही है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक